एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान होता क्या है? तो मानव के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करना ही मानव विज्ञान कहलाता है। इसके 4 ब्रांचेस हैं। शारीरिक मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, तीसरा है भाषाई मानव विज्ञान और चौथा है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो जीन जो है गोरिल्ला और इंसानों में जुड़े बच्चे पैदा होते हैं। दिखने में हो सकता है कि सेम प्री हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री से पहले भी क्या रहा होगा। बच्चा जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है, क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध हैं जो भी विद्यार्थी पढ़कर आगे अपने रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आज की इस विशेष सीरीज शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रफुल्ल कुमार साहू। ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान के शोधार्थी हैं, स्कॉलर पीएचडी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता में। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान होता क्या है, इसमें कौन कौन से प्रमुख टॉपिक विषय पढ़ाए जाते हैं? देखिए, मानव विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो शब्द है एंथ्रोपोलॉजी, तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एंथ्रोपस प्लस लॉगस। एंथ्रोपस मतलब होता है मानव, लॉगस मतलब होता है उसका अध्ययन करना है। तो मानव के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करना ही मानव विज्ञान कहलाता है। इसके प्रमुख रूप से 4 ब्रांचेस हैं, जिसको हम 4-फोल्ड डिवीजन कहते हैं, जिसको सीजे थॉमसन ने डिवीजन किया था। उसमें पहला है शारीरिक मानव विज्ञान, दूसरा है सांस्कृतिक मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान कहते हैं उसको, तीसरा है भाषाई मानव विज्ञान और चौथा है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मतलब इसको पुरातात्विक मानव विज्ञान कहते हैं। अब ये तो उसके प्रमुख 4 ब्रांचेस हो गए। अब इसके जो 4 ब्रांचेस उसके सब फोल्ड जो है बहुत सारे हैं, वो लगभग 70 से 72 के आसपास है उसके सब जो डिवीजन जिसको करते हैं। जैसे जो आपने अभी बताया इसमें कई प्रकार के विषय हैं, तो उनमें थोड़ा विस्तार से थोड़ा बतला दीजिए कि इसमें क्या क्या पढ़ाई होता है थोड़ा। अच्छा, जैसे आपको हम बताते चलें कि जो शारीरिक मानव विज्ञान है, जिसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, इसमें मानव के उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है जो जैविक रूप से होता है। और उदाहरण के लिए आपको समझा दें कि जैसे वेरिएशन होता है ना, हम और आप दोनों सेम नहीं है, हम लोग डिफरेंट होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है। तो डिफरेंस किस वजह से होता है, इसके लिए हम जब पढ़ते हैं, जब डिटेल में जाते हैं, तो ये जीन होते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि मानव जो है वो बंदरों से उद्विकास होके आया हुआ है, ठीक है। ये उद्विकास हुआ कैसे, तो इसके लिए जो जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। वो जीन जो है गोरिल्ला और इंसानों में 99.9% सेम है, केवल 1% है जो डिफरेंट है। इसकी वजह से हम गोरिल्लाओं से भिन्न है और इंसान हो गए। हम लोग 2 पैरों में चल रहे हैं, इतना सोच ले रहे हैं, ठीक है। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। तो ये एक पक्ष हो गया कि उसके जैविक पक्षों के बारे में, ठीक है। उसके स्कल्स के मतलब शारीरिक संरचना, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उद्विकास भी देखते हैं, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, किस आधार पे भिन्नता उनमें है, और समानता किस आधार पे है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वो दिखने में हो सकता है कि सेम हो, लेकिन जब उनका जेनेटिक कोडिंग जब हम करते हैं, उसमें जीन का जब डीएनए निकाल के वो देखते हैं कि कितना भिन्नता है, तो उसमें भी 0.1% भिन्नता पाई जाती है। मतलब जो एक ही माँ से पैदा हुए, एक ही माँ बाप हैं, उनकी संतति भी सेम है, लेकिन फिर वो बच्चों में भिन्नता है। तो भिन्नता क्यों होती है, इसका अध्ययन करते हैं। ये सारे पक्ष शुरू से लेकर के आखिरी तक, ठीक है, इंसानों के बारे में। ये हो गया आपका शारीरिक मानव विज्ञान। दूसरा पक्ष आपका आता है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। तो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में होता यह है कि कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। तो समाज में रहेंगे तो आपको समाज के बारे में जानना है। तो जैसे पूर्ववर्ती समय में कि जब मानव उद्विकासीय क्रम में था, तो उसको कहते हैं कि यूनिलीनियर था, मल्टीलीनियर था। तो ये लोग कहते हैं कि, लेकिन मेन बात यह है कि चाहे आप सेम कंडीशन में रहोगे, ठीक है, 2 डिफरेंट लोग जो डिफरेंट क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अगर उनका कंडीशन अगर सेम है, इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम है, तो वो एक ही तरीके से सोचेंगे, ठीक है। उनका थॉट प्रोसेस एक ही जैसा चलेगा, क्योंकि कभी चक्के का निर्माण किया, ठीक है, तो चक्के का निर्माण एक ही जगह हुआ, कहीं 2 जगह हुआ, लेकिन वो क्या है कि जो उसको अडेप्ट करते गए। ये क्या था, समाज के प्रोसेस में ही है ना। उसमें कल्चर होते हैं, उनके सबके अलग अलग कल्चर होते हैं। जैसे शादी होता है, शादी तो एक कॉमन चीज है, शादी में बहुत सारी चीज उसके बाद फिर अंदर में है, उनमें दावत होता है, ठीक है, भोज होता है, रिचुअल्स होते हैं। वैसे ही ये समाज के जो जितने पक्ष हैं, इसमें आपकी राजनीति भी आ जाती है, ठीक है। पूर्ववर्ती जैसे राज व्यवस्था जहाँ पे थी, वो एक समाज का सिस्टम था,
ठीक है, तो वहां पे उनका राज व्यवस्था कैसा था ये देख लेते हैं। इसका ओरिजिन जो होता है, कहते हैं कि बैंड बैंड नाम की एक संस्था थी जिसमें कुछ लोग थे। बैंड आई, ट्राइब आया, चिफडम आया, उसके बाद फिर अभी की जो मॉडर्न सिस्टम है ये आया। ये ऐसे विकास होके आए हैं। ये आता है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में। तीसरा जो है हम लोगों का है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसको पुरातात्विक मानव विज्ञान कहते हैं। पुरातात्विक में जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री कहाँ है, जहां से रिटर्न रिकॉर्ड हमको मिलता है वो कहलाता है हिस्ट्री। लेकिन हम हिस्ट्री से और बियॉन्ड जाते हैं आगे, उसको प्री हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री से पहले भी क्या रहा होगा, भाई कई बार मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, कई ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट है जो मिला है, लिखावट है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और ये सब मिलते कहाँ पे, ये कहीं न कहीं जमीन के नीचे गर्भ में, या किसी शिलालेख के रूप में, या किसी पहाड़ों की गुफाओं में, ऐसी जगहों पे मिलता है। ये तो हो गया स्क्रिप्ट के बारे में। लेकिन जो पूर्ववर्ती जो लोग थे, जो उद्विकासी क्रम, जैसे हम बता रहे थे कि जैविक मानव विज्ञान में उद्विकासी क्रम में कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरा, तो जिस अवस्थाओं में लोग रहे होंगे उस अवस्था में कुछ न कुछ तो जरूरत की चीजें रही होंगी। जैसे शिकार ही करना हो तो शिकार करने के लिए आपको पत्थर के औजार चाहिए, या हड्डियों के औजार चाहिए, या लकड़ी के ही औजार चाहिए, या मेटल्स के भी, जिसके भी हो औजार तो चाहिए शिकार करने के लिए। तो वो जो अवशेष जो बचे उनका अध्ययन जो होता है वो पुरातात्विक मानव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। और चौथा जो है वो भाषाई मानव विज्ञान, जिसको लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। हम आपसे संपर्क कर पा रहे हैं या आप उनसे संपर्क करते हैं, एक भाषा होती है। हाँ, भाषा के थ्रू हम कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये भाषा का विकास कैसे हुआ, भाई कन्वर्सेशन जरूरी है लेकिन उसके लिए भाषा होना जरूरी है। तो वो भाषा जो है उसमें क्या है, वो उस भाषा का अध्ययन, जैसे फोनेटिक्स फोनेमिक्स कहते हैं ना कि भाई शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग जो बोलते हैं तो उसका हम लोग का जो ये जो सिस्टम होता है, श्वास तंत्र के साथ में एक स्वर यंत्र भी, मतलब स्वर तंत्र भी है एक लगा हुआ है, जो हम लोग इसको कहते हैं, यहाँ से हमारे कंठ जिसको कहते हैं, कंठ से बोली निकलती है। वैसे ही जब हम तो ये अभी बोल रहे हैं, हम इतने विकसित हो गए आज के जमाने में, लेकिन जो लोग इतना शब्द नहीं जानते लोग, वो लोग भी कुछ आवाज निकालते होंगे। जैसे जानवरों को ही देख लो, ठीक है, वो लोग अपनी जो भाषा होगी, उनकी भाषा होगी, हम उसको नहीं समझ पाते, वो अलग मसला है। तो जिन भाषाओं का जो अध्ययन करते हैं या फिर उस बोली का जो शब्दों का जो अध्ययन होता है वो भाषाई मानव विज्ञान कहलाता है। ये हो गए आपके मानव विज्ञान के चार प्रमुख पक्ष जो हो। इसमें जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है, क्या प्रक्रिया है एडमिशन लेने का और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है? देखिए बेसिक तौर पे ये होता है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी डिफर करती है कि वो कौन से सब्जेक्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे हिंदी यूनिवर्सिटी में ये आता है आपके सोशल साइंस में। आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि सोशल साइंस भी उसमें आता है और लाइफ साइंस भी आता है, ठीक, ये दोनों जगहों पे आता है। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ लाइफ साइंस की कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसको सोशल साइंस में रखा गया। आप जैसे डीयू में जाएंगे, ठीक है, जीजीयू में जाएंगे, ऐसे यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो कुछ जगहों पे इसको लाइफ साइंस में रखा गया है, ठीक है। लाइफ साइंस के तहत आता है, जिसके लिए आपको चाहिए होता है कि आप 12वीं में आपको बायोलॉजी ग्रुप के साथ में 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ये इसकी मूलभूत योग्यता है। इसके बाद CUET का एग्जाम जो होता है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां जो है वो डायरेक्ट अपना VRET के थ्रू ले लेते हैं कि यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कराती है और आप उसमें क्वालिफाई अगर करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये इसका ग्रेजुएशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन हिंदी यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उससे इधर वो नहीं, मतलब नहीं है। आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए और आपने CUET एग्जाम पास किया, क्वालिफाई वो तो करना जरूरी है, क्योंकि CUET के बेस में ऐसा है कि आप जितने यूनिवर्सिटी दिए वहां पे आपको होना है। ये ग्रेजुएशन के लिए हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता यह है कि 55% आपको यूजी मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ में आपको कहीं कहीं पे स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। तो आप देखते हैं जैसे आप MA हैं, BA अगर आपने किया तो आपको MA दिया जाएगा, और अगर आप BSc किए हैं तो आपको MSc की डिग्री प्रदान की जाएगी। हाँ, अब इसमें भी दो होते हैं, ठीक है। जैसे आप PG करते हैं तो एक या दो एक सेमेस्टर तो आप कॉमनली पढ़ते हैं कि सारे सब्जेक्ट एक साथ मिला के पढ़ाया जाता है। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन की बात आती है तो ये जो 4 सब्जेक्ट हमने जो बताया, शारीरिक मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, आर्कियोलॉजिकल मानव विज्ञान और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये 4 जो है स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट।
तो ये पीजी में कुछ जगहों पे ये दिया जाता है स्पेशलाइजेशन, जैसा आपको चाहिए। हम्म। अब इसमें बात करना चाहेंगे कि इसका भविष्य क्या है, इसमें कौन कौन से रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध हैं, जो जो भी विद्यार्थी पढ़कर आगे अपने रोजगार प्राप्त करना हाँ, चाहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। अक्सर लोगों से ये सवाल पूछा जाता है, मतलब लोग पूछते हैं कि भाई एंथ्रोपोलॉजी क्या है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के जो हमने जो 4 ब्रांच बताए, कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल आपको देते चले कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि बम ब्लास्ट हुआ। तो क्योंकि बम ब्लास्ट होता है तो पता नहीं चलता कि कौन सा हड्डी किसका है। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिफाई करने का काम जो होता है ना, वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक होता है। जो शारीरिक मानव विज्ञान का जो विशेषज्ञ होता है, विशेषज्ञ। वो उसका निरीक्षण करता है, वो बताता है कि भाई ये किस व्यक्ति का है। आइडेंटिफाई करने के लिए अब तो बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं, जिसको फोरेंसिक वो होता है ना, फोरेंसिक एक्सपर्ट आ गए हैं। ये सारे ये फोरेंसिक सब्जेक्ट इवन यहाँ तक कि पहले एंथ्रोपोलॉजी के साथ में था, बाद में उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ तकनीकों को लेकर के अपना अलग डिसिप्लिन बना लिया। वो अच्छी बात है कि भाई उनका खुद का अपना डिसिप्लिन है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब पहले एंथ्रोपोलॉजी जब शुरू हुआ था, तो इसी के फोरेंसिक जो शुरू हुआ था वो एंथ्रोपोलॉजी के साथ नहीं चलता था। तो इसका एक पक्ष हो गया। आप जा सकते हैं एकेडमिक्स में जा सकते हैं, ठीक है, जैसे लेक्चरशिप के लिए जिन जिन यूनिवर्सिटीज में एंथ्रोपोलॉजी है वहाँ पे आप एज अ टीचर आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपका रिसर्च का स्कोप बहुत बड़ा है इसमें। ठीक है, आपको अगर कहें कि कोई अगर रिसर्च आता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का मेन मकसद ये रहता है कि आप फील्ड में जाते हैं, आपको शुरू से ये सिखाया जाता है कि आप फील्ड में जाइए और ग्राउंड में रह के उस ग्राउंड रियलिटी को लेके आइए। आपको बीए से ही ये बातें समझाई जाती है, उसको ट्रेंड भी किया जाता है। इसमें एक फील्ड वर्क होता है 1 महीने का या 15 दिन का। ग्रेजुएशन में हो सकता है 15 दिन, महीने में, अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। लेकिन आपको एमए में जब आप जाते हैं तो आपको 1 महीना उस फील्ड में किसी गांव में या किसी जनजातीय क्षेत्रों में जाके आपको रहना है और वहां से आपको आंकड़े इकट्ठे करके लाने हैं, ये सिखाया जाता है। तो जो रिसर्च होता है ना, वो प्राइमरी डेटा पे ही किया जाता है, ज्यादा रिलायबिलिटी उसकी होती है, जिसको इम्पीरिकल डेटा कहते हैं। ठीक है, तो आपका रिसर्च का स्कोप बहुत खुला हुआ है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो कराती हैं, रिसर्च कराती हैं। भाई हमको प्राइमरी डेटा चाहिए तो एंथ्रोपोलॉजी को वो लोग प्रेफरेंस देते हैं। रोजगार उपलब्ध कराते जी, और इसकी एक संस्था है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको एएनएसआई कहते हैं। वो विशेष करके मानव विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ने वाले रिसर्च स्कॉलर बच्चों को एज अ जेआरएफ, एसआरएफ, रिसर्च असिस्टेंट, ऐसे बहुत सारे पोस्ट उनके निकलते हैं। उनके एसएससी के बेस पे होता है या फिर इंटरव्यू बेस पे जो कंट्रेक्चुअल होता है, ठीक है, उसके बेस पे होता है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में केवल एंथ्रोपोलॉजी वाले ही जाते हैं, क्योंकि उसी की मिनिस्ट्री मंत्रालय द्वारा ही इसको स्थापित की गई है। ये हो गया। जैसे आपको उदाहरण देते चले, ये आपने स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी का नाम सुना होगा, हाँ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ, साई जिसको कहते हैं। हाँ। ठीक है, तो वहां पे जब एंथ्रोपोमेट्रिस्ट होता है ना, तो उसमें एक होता है डाइटिशियन होता है, फिजियोलॉजिस्ट होता है और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है कि जब आपके जो वेरिएशन की हम जो बात कह रहे थे, बीएमआई उसमें देखते हैं, और हाइट, उसका वेट और उसके जितने मसल्स होते हैं, मतलब बेसिकली एथलीट जो होते हैं उनके मसल्स के बेस पे ही उनका सिलेक्शन होता है ना खेल पे। हाँ। तो ये जो चेक करने का काम जो होता है वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट करता है। एंथ्रोपोमेट्री जिसको कहते हैं कि बॉडी के विभिन्न अंगों का मापन किया जाता है, उसके आधार पे आप कौन से खेल के लिए सूटेबल हैं ये तय किया जाता है। तो ये काम एक उसमें बहुत अच्छा है कि उसमें स्कोप अब बढ़ रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप एज खुद का, तो लोग कहते हैं ना कि हम लोग समाज सेवक हैं। समाज सेवा के बहुत सारे साधन होते हैं, उसमें एक एनजीओ भी है समाज सेवा जो करते हैं। हाँ। तो आप एज एनजीओ वर्कर के रूप में आप अपना खुद का एनजीओ खोल सकते हैं। और आजकल के एनजीओ तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारी सारी संस्थाएं, रिसर्च संस्थाएं हैं। ठीक है, टीआरटीआई का नाम आपने सुना होगा, हाँ। हाँ। ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें एंथ्रोपोलॉजी के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें एंथ्रोपोलॉजी को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो हम इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया। एंथ्रोपोलॉजी में आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें आप मानव चीजें संबंधी जितनी भी हैं उसका बारे में अध्ययन करते हैं
और यह एक बहुत अच्छा विषय है और आगे स्कोप भी इसमें बहुत अच्छा है। रोजगार के क्षेत्र में ले ले या कहीं पर भी इसका बहुत मांग है और इसके शोध कार्य भी बहुत हैं। इसमें आप शोध कार्य भी कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जी, बीच जी, इतनी जी। महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए। और इस सीरीज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले किसी और वीडियो में किसी और शिक्षा से रिलेटिव बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।